हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में भी हम लोग कवर करने वाले कुछ मल्टीपल स्टॉक्स, उनसे जुड़े हुए मल्टीपल बातें। तो चलिए शुरुआत कर लेंगे आज के दिन का सबसे बड़ा स्टॉक, सितारा आप बोल सकते हो, जिसमें हम लोग को दमदार तेजी देखने को मिली एंड वो है टाटा मोटर। यस, तेजी तो इनसे भी बहुत सारे स्टॉक्स में ज़्यादा देखने को मिली। एक बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। इंडेक्स का स्टॉक है, 5.25% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। शुरुआत की तेजी अगर देखा गया तो 7-8% तक चली गई थी, बट कोई बात नहीं, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिला है। इंट्राडे वाले की हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिले, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। टाटा मोटर जैसा इतना बड़ा स्टॉक 5-5.25% ऐसा ही कभी भी नहीं भागता है। जब भी ये स्टॉक भागता है उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर होता है। मतलब अगर कोई छोटी कंपनी होती है ना, मतलब माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, वहाँ पे इस प्रकार की तेजी एकदम नॉर्मल चीज़ रहती है। बट इतने बड़े कंपनीज में जब भी तेजी आती है कुछ ना कुछ रीज़न होता है एंड वही रीज़न अभी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है कि फिलहाल कौन सा सीजन चल रहा है। ऑब्वियसली Q4 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड बहुत सारे कंपनीज अपने ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं, तो वैसा ही कुछ चीज़ें देखने को मिली है। टाटा मोटर का भी ट्रेलर देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका जैगवार एंड लैंड रोवर का जो होलसेल बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो सेलिंग यहाँ पे हो रही है, वो उम्मीद से ज़्यादा अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। राइट, मतलब जंप है बट उम्मीद से भी ज़्यादा, मतलब एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। ये बहुत ही रेयरली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर में जब भी जैगवार एंड लैंड रोवर की न्यूज़ आती है, चाहे फिर वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, स्टॉक एग्रेसिवली रिएक्ट करता है। अभी ये न्यूज़ अच्छी थी इसलिए, मतलब JLR से रिलेटेड न्यूज़ अच्छी थी इसलिए स्टॉक अच्छा भागा। अगर JLR से रिलेटेड न्यूज़ खराब होती तो स्टॉक गिर जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि जैगवार एंड लैंड रोवर की ही बात करें तो 70% उनके रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन JLR से ही आता है। बाकी डोमेस्टिक मार्केट से केवल 30% आता है। बहुत ही प्रीमियम लेवल की हम लोग को ये गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है एंड इनका बिजनेस आपको पता है पूरे दुनिया में फैला हुआ है, खास करके यूरोप में। जो उम्मीद थी उससे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे टाटा मोटर ने दिखाया, खास करके JLR के नंबर्स में। इसी के चलते हम लोग को एक तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इसी तेज़ी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो बाकी के जितने भी रेटिंग एजेंसियाँ होती है, ब्रोकरेजेस होते हैं, उन्होंने टाटा ग्रुप के जो रेटिंग्स थे, टारगेट्स थे, वो उन्होंने बढ़ा दिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं गोल्डमैन सैच की बात करें तो उन्होंने भी इनका टारगेट यहाँ पे क्या कर दिया, अभी फिलहाल 550 यहाँ पे कर दिया है। सिर्फ गोल्डमैन सैच नहीं, आप चाहो तो बोफा की भी बात करें तो उन्होंने भी जो पहले रेटिंग्स दी थी वो भी उन्होंने अपग्रेड कर दिए। मतलब जिन्होंने पहले जो टारगेट दिया था, ठीक है, वो टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया। एंड किन लोगों ने अगर नॉर्मल रेटिंग दी थी, जैसे कि न्यूट्रल रेटिंग दी थी, तो उन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है। तो हर किसी यहाँ पे ब्रोकरेजेस ने क्या किया है, टाटा मोटर के प्रति अपना जो रेटिंग है, टारगेट है, वो अपग्रेड कर दिया है इस रिपोर्ट के बाद। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं आने वाले समय में टाटा मोटर का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। इस रिपोर्ट के चलते हर किसी को उम्मीद देखने को मिल रही है। अभी कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि मतलब रिपोर्ट में हम लोग को क्या क्या चीज़ें पता चल रही है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 25 से 30% की जंप हम लोग को JLR में देखने को यहाँ पे मिल रही। इतनी ज़बरदस्त बिक्री, मतलब एक्सपेक्टेशन था कि 100 गाड़ियाँ बेची जाएंगी, राइट, तो 130 गाड़ियाँ बेची जा रही है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फ्री कैश फ्लो, तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है एंड इसी चीज़ के चलते एक उम्मीद की किरण हो रही है। आप सभी लोगों को पता है टाटा मोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। मैनेजमेंट ने कहा भी था कि हम लोग नेट डेट फ्री यहाँ पे बन जाएंगे आने वाले 5-6 साल के अंदर अंदर। तो उसी राह पे ऊपर टाटा मोटर जाते हुए देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में आपको कंपनी का कर्जा कम होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नो डाउट उसका कुछ ना कुछ पोर्शन डेप्ट रीपेमेंट में ज़रूर चला जाएगा, तो इसके चलते कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंपनी का ऑर्डर बुक 2 लाख गाड़ियों का दोस्तों डिमांड यहाँ पे आ चुका है। एंड जैसे मैंने कहा, ये सारी चीज़ें ना JLR से रिलेटेड ही बोली जाती है, क्योंकि जैगवार एंड लैंड रोवर अगर अच्छा करेगा तो टाटा मोटर अच्छा करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये 4 पिलर्स है जिसके चलते ये सारी रिपोर्टिंग हम लोग को देखने को मिली है। एंड अगर आप बाकी चीज़ों में भी देखोगे तो आप देख सकते हैं कि डेप्ट रिडक्शन के अभी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो रहा है कि जल्द से जल्द करेंगे। जो उन्होंने टारगेट रखा है उससे जल्द यहाँ पे करेंगे। एक रिपोर्ट ने पूरा माहौल यहाँ पे बदल के रखा हुआ है। ज़रूर टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन की जो तेजी देखने को मिली उसके पीछे की वजह यही है। अभी तेजी देखने के बाद नो डाउट सवाल तो कमेंट सेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे, क्या हम लोग इसको बाय करें? तो देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, बट मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि तेजी आपका कभी भी डिसीजन होना नहीं चाहिए कि मैं खरीदूँ या फिर बेचूँ करके।
आपको टाटा मोटर का बिजनेस अच्छा लगता है क्या? क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य में अच्छा कर पाएगा? क्योंकि टाटा मोटर कंप्लीटली अभी ईवी के ऊपर ही शिफ्ट होने वाला है। उन्होंने खुद ही बोला था आने वाले समय में जैगवार लैंड रोवर का आपको मतलब ये पेट्रोल डीजल वाला वर्जन ही बंद करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल 2025-26 के बाद, राइट। बहुत सारे कंपनीज ने किया है, वॉल्वो ने अनाउंसमेंट किया है, डेमलर ने किया है, मतलब मर्सिडीज की बात करें सबने किया है। तो अगर आपको खरीदना है तो ईवी ही खरीदना पड़ेगा, राइट। क्या आपको इस मॉडल के ऊपर भरोसा है? मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ जो मतलब किसी स्टॉक में मान लीजिए टाटा मोटर में एंटर करते हैं और बोलते हैं कि अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल कुछ चलेगा नहीं, फ्लॉप होगा, मतलब कुछ तालमेल नहीं बैठता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका विजन, आपका बिजनेस के प्रति देखने का नजरिया बहुत क्लियर होना चाहिए, तब आप टिक पाओगे। कल मार्केट में अगर कुछ हो गया, यही स्टॉक आपको 450 का शायद से 250-300 पे भी मिल जाएगा, राइट। तभी आपने डरना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। सो ये सब कुछ स्टडी करने के बाद डिसीजन लेना है। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है टाटा मोटर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बहुत लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, तो ईवी में बहुत अच्छा काम करेगा, राइट। क्योंकि इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है। मारुति की अगर मैं बात करूं, वो तो 2025 में पहली गाड़ी उतारने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में। पहले उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, बोला नहीं चलेगा करके, एंड अभी देख रहे हैं कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो अभी उन्होंने शुरुआत की जस्ट पिछले साल ही। सो 2025 में उनकी पहली गाड़ी आएगी, तब तक टाटा मोटर ने कहा हम लोग 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां बाजार में उतार चुके होंगे। तो इसका फायदा इनको बहुत अच्छा मिलने वाला है कि कोई अगर ईवी खरीदने जाएगा तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं है टाटा मोटर के अलावा। कुछ गिने चुने और ही कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मिड साइज रेंज की बात करूँ तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये जानना पड़ता है, तब जाके डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज 5% भागा, कल क्या हो सकता है, चलो मान लेते हैं इसमें से 2.5% कल प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर क्या करेंगे, मुंह लटका के बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिजनेस को समझना है दोस्तों। बिजनेस के हिसाब से टाटा मोटर मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली स्टेज में उन्होंने फायदा इनको जरूर मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं। धीमे धीमे करके, मैं पिछले नंबर टाइम के तो नंबर बिल्कुल भी नहीं बोला हूँ, Q3 में क्या कमाल के नंबर थे, राइट। बहुत समय के बाद ऐसे नंबर देखने को मिलता है एंड धमाकेदार तेजी भी आई थी। तो ऐसे ही परफॉर्मेंस को मैं आगे एक्सपेक्ट करता हूं। तो ये लंबी अवधि के लिए स्टॉक आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के विजन के हिसाब से मैं बात यहाँ पे यूजुअली नहीं करता हूं। सो जरूर इसको चाहो तो आप उस एंगल से आप लोगों को देखना आना चाहिए। देन बात करेंगे एक और टाटा ग्रुप की कंपनी, टाइटन कंपनी। सो आज के दिन इसके ऊपर फोकस था क्योंकि इनके जो ट्रेलर की अगर हम लोग बात करें, वो बहुत मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा। ज्वेलरी सेगमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, थोड़ा सा गोल्ड का प्राइस बढ़ा है जिसके चलते मार्च मंथ में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला, हम बोल सकते हैं, जो कि कंपनी ने खुद अपने रिपोर्ट में ही बताया है। सो हम लोग कह सकते हैं शुरुआत कंपनी की बहुत अच्छी हो यहाँ पे हो गई करके, बट उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बट चलिए कोई बात नहीं, 1-1.25% की एटलीस्ट तेजी तो देखने को मिली। मतलब जो ट्रेलर था वो ऐसा नहीं हुआ कि खराब लगा करके, राइट। जैसे कि हम लोगों ने डीमार्ट में देखा, लोगों को अच्छा ही नहीं लगा परफॉर्मेंस, राइट। इसके चलते उन्होंने वहाँ पे बिकवाली की, तो वो तो सिनेरियो देखने को नहीं मिला। देन बात करेंगे दोस्तों उनो मिंडा। उनो मिंडा की बात करें तो ज़बरदस्त कंपनी है यहाँ पे, राइट। 5% की तेजी फिलहाल तो देखने को मिल रही है। इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे, ज़बरदस्त क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो एंसिलरी वाली कंपनी बहुत पुराने समय से मेरे पास भी यहाँ पे ये कंपनी है, राइट। बोनस भाई मैं 2-3 बार इंजॉय यहाँ पे कर चुका, 2 बार इंजॉय कर चुका हूँ यहाँ पे। सो जरूर यहाँ पे हम कह सकते, इसका नाम पहले मिंडा इंडस्ट्रीज हुआ करता था, ठीक है। आज 5% भागे। अगेन कह रहा हूँ, तेजी आपका कभी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। तेजी के आज है कल वापस नीचे स्टॉक आ ही जाएगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ऑटो सेक्टर में ऑटो एंसिलरी का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन एफसीएल की बात करेंगे, ठीक है, आज के दिन 4% भागा। ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी वाले स्टॉक से ये इजीली हम लोग को 4% भागते हुए देखने को मिलते हैं, उससे डबल भी हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं। बट केमिकल सेक्टर की बात करें, बैलेंस शीट के हिसाब से एक छोटी साइज की कंपनी एंड डाइवर्सिफाइड केमिकल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से बात करें तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक नजर आता है। चाहो तो इसको आप स्टडी पर्पस के लिए कंसीडर कर सकते हो। देन बात करेंगे रोजारी बायोटेक। यस, रोजारी बायोटेक की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन 20% यहाँ पे भागा है। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज है, कभी सर्किट में जाएंगे फिर नीचे यहाँ पे आएंगे। आप ओवरऑल पिक्चर देखिए इनका कैसा चल रहा है, टॉप लेवल से इतना ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे। तो क्या ये खराब हो गया करके? नहीं, मैंने हाल ही में ही वीडियो बनाया था, कौन सा वाला, आईपीओ वाला वीडियो, राइट। इनको डायरेक्टली स्टेज 2 मिल गया एंड ये स्टेज 3 में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपने यहाँ पर भी खरीदा है तो कोई गलत है करके, बट अगर हाँ आपने ब्लाइंडली खरीदा होगा ना तो फिर गलत है। ब्लाइंडली मतलब बस मुझे लग रहा है तेजी है इसलिए मैं खरीद लिया, तो गलत है। ओवरऑल अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें तो रोजारी बायोटेक भी इंटरेस्टिंग कंपनी, इनका भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें, केमिकल सेक्टर में ये जो कंपनी काम करती है, बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस हम लोग को इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी अभी शुरुआत हुई है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि अभी मतलब क्या है, 2020 में इन्होंने शुरू किया है एंड 2023 भी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है और हमें लाखों करोड़ों रिटर्न्स मिलने चाहिए। नॉट पॉसिबल, टाइम लगता है दोस्तों। हर एक कंपनी जो आज आप कोई भी केमिकल की दिग्गज कंपनी का नाम सामने ले लो, XYZ कोई भी, आप जाकर उनका इनिशियल स्टेज देख लेना,
आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। स्ट्रगल हर किसी में यहाँ पे रहता है, सो वो आप लोगों को झेलना यहाँ पे आना चाहिए। देन बात करेंगे आरती सर्फ। ये सारे दोस्तों ये जो छोटे साइज़ की कंपनीज देखने को मिल जाते हैं, आज 20% भाग रहा है, कल वापस 20% के सर्किट्स के साथ साथ मतलब लोअर सर्किट भी लग सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। हाँ, एडवांटेज ये एक है कि आरती ग्रुप से बिलोंग करता है। आरती ग्रुप आपको पता है बहुत बड़ा नाम है, आरती इंडस्ट्री भी आपको पता है ज़बरदस्त कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो उसी से ये हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एक नैनो कैप कंपनी है दोस्तों ये, राइट। तो नैनो कैप के लिए तो बहुत सर्किट में चीज़ें चलते रहना एकदम आम बात यहाँ पे रहती है। सो अगेन मैं ये इनको मैं क्यों कवर करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ मुझे पता है कि कोई भी स्टॉक अगर सर्किट में लग जाता है तो कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें, पुराने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, सर इसके ऊपर आज वीडियो बनाइए, हम क्या करें करके। सो सिर्फ तेज़ी देख कर जाओगे तो वापस फंसोगे। अगेन आप देख लेना, इनकी वॉलेटिलिटी देखिए, भयंकर वॉलेटाइल होते हैं। ये कोई खराब कंपनी नहीं है कि इतना ऊपर से 60-70% गिरा। अरे वो नैनो कैप है, उसमें कॉन्फिडेंस लोगों का बहुत कम रहता है, कभी भी यहाँ पे तेजी आती, कभी भी यहाँ पे जाता है। बट ओवरऑल अगर बिग पिक्चर की बात करें तो एक नैनो कैप के हिसाब से एक डिसेंट कंपनी नजर आती है, उस हिसाब से हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन बात करेंगे तो आईआरसीटीसी भी फैंटास्टिक यहाँ पे कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। नीचे आ गया मतलब ये भी खराब हो गया ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखो दोस्तों, हर एक कंपनी आपको यही बताता है कि लॉन्ग टर्म में उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। आप शॉर्ट टर्म में आओगे तो आपको तकलीफें जरूर झेलनी यहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी। सो रेलवे का बिजनेस अगर आपको लगता है कि इंडिया में ग्रो करेगा तो इस कंपनी में बने रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं करेगा तो फिर बने रहने का कोई सेंस बनता ही नहीं। तो मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है इंडियन रेलवे तो मतलब इंडिया जैसे पॉपुलेशन वाली कंट्री में रेलवे सबसे कन्वीनियंट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, जहाँ पे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको कम से कम समय में अगर कट करना है यहाँ पे, ऑब्वियसली हवाई जहाज आपको फास्ट पहुँचाएगा बट पैसा बहुत लगता है वहाँ पे। तो एक रेलवे एक ऐसा माध्यम होता है जो कि एक आम आदमी के लिए कन्वीनियंट भी यहाँ पे रहता है और जल्द से जल्द सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ पे हो भी जाती है। तो इसलिए आप आईआरसीटीसी को यहाँ पे इस चीज़ के हिसाब से देखिए, बिजनेस के हिसाब से ही आप लोगों ने सोचना चाहिए। आप सिर्फ प्राइसिंग देखकर सोचोगे तो फिर सफल होना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप आज के दिन यहाँ पे देखोगे तो इसके पहले भी एक ज़बरदस्त तेज़ी, उसके बाद कोई तेज़ी नहीं थी, बिल्कुल फ्लैट था, फिर एक और ज़बरदस्त तेज़ी, मतलब 2 बार ही इन्होंने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, उसके बाद तो फ्लैट था या फिर थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे करेक्ट होते हुए देखने को मिला था। तो तेज़ी जब आएगी तो रॉकेट की तरह यहाँ पे आती है। तो सिर्फ तेज़ी देखकर डिसीजन नहीं लेना होता है, बिजनेस को समझ कर डिसीजन लेना होता है। एंड बिजनेस तो इनका बहुत अच्छा है, हाँ नो डाउट। सरकारी कंपनी, सरकार के डिसीजन बीच में उन्होंने जो लिया था वो बहुत ही मतलब हाईली अनप्रोफेशनल था, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आपने एडिशन ले लिया कन्वीनियंस फी से रिलेटेड, बट बाद में उसको विड्रॉ कर लेना, इस प्रकार की चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी में वो दिक्कतें ज़रूर देखने को मिल जाती है। बट बिग पिक्चर की बात करें तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।